अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उम्मे राहिब के फूड्स के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके साथ। हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे मसाइल के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे किसी ख़ास चीज़ के ऊपर, और वो क्या है। कहा जाता है कि एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। यकीनन जिसने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप एहतियात करते हैं तो आपको बहुत सारे इलाज की ज़रूरत नहीं रहती, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे मसाइल से आप महफूज रहते हैं। तो हम आज बात करेंगे एहतियाती तदाबीर के बारे में कि एहतियात हमने कौन सी चीज़ों में करनी और कहाँ कहाँ करनी और किस तरह से करनी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ एहतियात के लिए कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारी ग़िज़ा। ज़ाहिर सी बात है, रोज़ाना हमने खाना खाना है, दिन में 3 टाइम तो खाना होता ही है, तो उसका ख़ास ख्याल रखना है। और जब हम ग़िज़ा में एहतियात नहीं करते हैं तो बहुत सारे मसाइल का हम शिकार होते हैं। ग़िज़ा में एहतियात क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ही ख़ास है वो है कि पानी का इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपके लिए नुकसानदेह, जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। हमेशा नीम गर्म पानी या मटके का पानी जो होता है वो बेस्ट है आपकी सेहत के लिए हर लिहाज से। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि अगर खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो वो आपके पेट को फुलाता है, आपके पेट में वज़न सा पैदा हो जाता है। और अगर बहुत चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल की हैं या आप ठंडा पानी पीते हैं तो वो जो चिकनाई है वो सारी जमना शुरू हो जाती है, तो वो आपकी आंतों के लिए, आपकी आर्टरीज के लिए, आपकी सिस्टम के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह होता है। खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। और अगर पीने की ख्वाहिश है या कोई चीज़ आप पीना चाहते हैं तो कोई कहवा जो है खाने के फौरन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या नीम गर्म पानी। एक अच्छी बॉडी के लिए, एक अच्छे स्टमक के लिए, मतलब आपका मैदा अगर अच्छा काम कर रहा है तो आपके पूरे ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत अच्छे अंदाज से काम करेंगे, और उसके लिए नीम गर्म पानी सबसे बेहतरीन इलाज कहना चाहिए, या सबसे बेहतरीन एहतियात है कि जो लोग नीम गर्म पानी पीते हैं उनको बहुत सी बीमारियां जो है मुतासिर ही नहीं करती हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि पानी का हो गया, चिकनाई जो है बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बहुत सी जगहों पे होता है कि कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पे घी इस्तेमाल किया जाता है, तो घी के इस्तेमाल में, वनस्पति में आपको देखना है कि आप किस चीज़ का घी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर असली घी है, देसी घी है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन चिकनाहट बेतहाशा इस्तेमाल की जाए तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए चिकनाई का इस्तेमाल जो है नुकसानदेह होता है, तो बेतहाशा चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, नमक के बगैर किसी खाने में जायका नहीं आता है, और नमक बहुत से लोग बहुत तेज़ खा रहे होते हैं। एक चीज़ सबको पता है कि अगर ज़्यादा नमक हम इस्तेमाल करेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा, लेकिन एक और भी चीज़ है, वो लोग जो वहम का शिकार रहते हैं, वो लोग जो बहुत परेशान ख्यालात का शिकार रहते हैं, और यूँ कह लें कि उनको ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं, नज़र आती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं नमक की ज़्यादती की वजह से। नमक को हमेशा एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें, वो अच्छा है। खासकर वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, वहम का शिकार हैं, और किसी न किसी परेशानी में रहते हैं, उलझे रहते हैं, तो उनको नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जिनकी फैमिली में शुगर का मसला है, दोनों तरफ से पेरेंट साइड से जो है उनको है कि किसी को भी शुगर है या इस तरह का मसला है, ओबीज है, वो मोटापे का शिकार है, तो उनको चीनी का इस्तेमाल, मिठास का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सफ़ेद चीनी जहर है, सफ़ेद चीनी की जगह जो है आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है, जो या ब्राउन शक्कर जो होती है वो इस्तेमाल कीजिए, जिसे देसी शक्कर कहा जाता है।